जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ कक्षा 8 का प्रश्नवाली 4.3 मैथ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता होगा। ठीक, यानी कि दो सिक्का है, उसको हम उछाल रहे हैं, यानी कि एक एक रुपया का 2 गो सिक्का है, 2 गो। उसको उछालने पे चित का मतलब होता है हेड और तेल का मतलब होता है, यानी कि तेल का मतलब होता है पट। तो इसको आप जानेंगे हम कॉपी में अच्छे ढंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार को हम सिक्के को यानी को एक बार सिक्के को हम उछालेंगे तो एक बार हेड मान लीजिए आ गया, एक बार तेल आ गया, एक बार हेड तेल आएगा, एक बार तेल हेड आएगा। यानी कि दो सिक्का जब हम उछालेंगे तो कभी हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए, कभी दोनों तेल आ जाए, कभी हेड तेल आ जाए, कभी तेल हेड आ जाए, यानी उछालने पे। तो हेड का मतलब क्या होता है चित्त, और तेल का मतलब पट। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता होगा। यानी कि एक सिक्का को जब हम पलट रहे हैं, यानी कि एक में होता है कि हेड को चित आना है। देखिए दोनों में एक एक आया है, इसमें नहीं है, इसमें है 2, तो एक ही बार ना कह रहा है, तो दोनों में एक एक बार है। तो हम इसको एक फार्मूला ये है, हल कर रहे हैं तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना है, 2 गो है, 1 और 2, यानी कि 2 हेड आ रहा है तो 2 लिख दें। उसके बाद प्रयोगों में परिणामों की कुल संख्या कितना है। प्रयोग जब कर रहे हैं यानी उछाल रहे हैं तो इसका परिणामों की संख्या कितना हो रहा है, 1 2 3 4, कितना हो रहा है 4। ठीक। तो सूत्र से प्रायिकता बराबर 2 तो हमारा संख्या ऊपर हो जाएगा, यानी कि अनुकूल संख्या, घटने का अनुकूल परिणामों की संख्या, और प्रयोग में परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 4। तो इसको कटा देंगे तो 1/2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर हम इसी प्रकार 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद हैं, यानी कि कलर रंग की गेंदें हैं। उसको उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पीला रंग का जो गेंदा है, उस पीला रंग के गेंदा को कितना दिया है, पीले रंग गेंदा की 7, उसको निकाल देना है। देखिए सफ़ेद गेंदे की कितना है 6, यहाँ पे दिख रहा है, एक लाल का है 11 और पीले का है 7, तो कुल कितना हो रहा है 24 हो रहा है इसको जोड़ने पे। तब इसको हम क्या करेंगे, घटने का अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, घटने का मतलब पीला रंग को घटाना है, पीला रंग को निकाल देना है, उसका कुल कितना है आपका 24, यानी प्रयोगों में परिणामों की कुल संख्या कितना है 24। सूत्र से प्रायिकता बराबर 7/24 आंसर होगा, क्योंकि ये तो 7 हमारा पीला रंग का हो गया, घटने का अनुकूल प्रक्रिया परिणाम की संख्या, उसके बाद 24 आपका क्या होगा प्रयोगों में परिणामों की कुल संख्या, आंसर आपका यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी, यानी कि 52 को जो ताश होता है उसको गड्डी में है, गड्डी होता है, तो उसको क्या किया गया, फेंटा गया है। एक इक्का का मतलब होता है ए वाला, इक्का का मतलब क्या होता है ए वाला, उसको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कितना संख्या होता है 52, और ए में कई गो ए होता है 4 गो, 2 लाल 2 करिया। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा 4 है। तो अब क्या करेंगे हल में, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 4, अब प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या बराबर 52। तो सूत्र से प्रायिकता बराबर 4/52 करेंगे तो 13 चौका 52, यानी कि 1/13 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। इसी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। तो ए नंबर में है अभाज्य संख्या, बी में है अभाज्य
संख्या नहीं। उसका दूसरा में ए का है 4 से बड़ी एक संख्या, और बी में है 4 से बड़ी संख्या नहीं, और एक में सम संख्या। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पासे का मतलब होता है क्या। जब लूडो गोटी खेलते हैं तो उसमें एक गोटी देता है बड़ा सा गोली की तरह, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पासे। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसी तरह होता है उसमें। तो उस पासे में होता है लास्ट 6 तक। कितना होता है, 6 तक। जैसे एक हो गया एक साइड में 3 होता है, एक साइड में 4 होता है, एक साइड में 5 और एक साइड में 6। तो लास्ट आपका कितना तक देता है उसमें, 6। तो हल करेंगे। पासे में अंकों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक देता है। तो प्रायिकता बराबर आपका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोगों में परिणामों की संख्या। तो अनुकूल में यानी कि प्रयोगों में परिणामों की संख्या, तो कुल आपको पता लग रहा है। तो एक के ए नंबर जानेंगे प्रायिकता बराबर। तो एक के ए बराबर क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद कह रहा है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग न लगने वाला हो। तो आपका भाग लगने वाला नहीं है, कौन कौन, जैसे 3 5 और 6। 3 5 और 6, 3 गो है, 3/6 कर देंगे, इसको कटाएंगे 1/2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, बी में एक अभाज्य संख्या नहीं। उसमें बाकी ये तो तीनों अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि बगैर भाग लगने वाला। भाज्य का मतलब भाग लगने वाला। तो 2 4 6 ये क्या है, भाग लगने वाला। तो ये भी 3 गो है, तो 3/6 करेंगे, 1/2 आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा का ए नंबर प्रायिकता बराबर। तो दूसरा के ए में कह रहा है 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी, 4 से क्या कह रहा है, 4 से बड़ी। इसमें 4 से बड़ी क्या है, 5 और 6। 4 से बड़ा क्या है, 5 और 6। तो 2 गो है, 1 और 2। तो 2/6 कर देंगे और कटाएंगे तो 1/3 आएगा। बी नंबर प्रायिकता बराबर क्या कह रहा है, बी में 4 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि 4 से बड़ी संख्या नहीं कितना है, 1 2 3 4। 4 है तो 4/6 कर देंगे और कटाएंगे तो 2/3 आंसर आएगा। चलिए तीसरा नंबर देखें। तीसरा नंबर के एक सम संख्या नहीं, प्राकृत संख्या यानी सम संख्या नहीं। इसमें प्रायिकता बराबर जानेंगे। सम संख्या का मतलब होता है जोड़ा वाला, और बेगर सम संख्या का मतलब होता है बेगर जोड़ा वाला। तो 1 2 3 ये क्या है, विषम, यानी कि 1 2 3 2 4 6 ये क्या है, सम संख्या है, यानी कि जोड़ा है। तो 3/6 कर देंगे, 1/2 आंसर आएगा। चलिए आपका इसी के साथ क्वेश्चन एक और है, 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित प्रायिकता क्या होगी, संख्या 5 प्राप्त करना, संख्या 13 प्राप्त करना, संख्या 1 से 12 कोई एक प्राप्त करना। तो 1 से 12 तक तो एक पर्ची पे लिखा गया है, 1 से 12 तक संख्या यहाँ पे देख लीजिए लिखा हूँ। उसके बाद प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर प्रयोगों में परिणामों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में 1 में कह रहा है कि संख्या 5 प्राप्त करना है, संख्या 5 प्राप्त करना है। तो संख्या 5 कितना है, इसमें 1 है, तो क्या करेंगे 1/12 कर देंगे। उसी प्रकार दूसरा नंबर में है संख्या 13 प्राप्त करना है, संख्या 13 प्राप्त करना है, प्रायिकता बराबर। अब बताइए इसमें तो संख्या 12 के बाद तो नहीं दिया था किताब, इसमें भी 12 का नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे 0/12 कर देंगे, तो आंसर कितना होगा 0। तीसरा नंबर प्रायिकता बराबर जानेंगे। तीसरा में कह रहा है संख्या 1 से 12 के कोई एक प्राप्त कर ना सके। तो 12 यानी कि लास्ट संख्या 1 से 12 तक का कह रहा है, तो 12/12 कर दें, इसको कटाएंगे, एक आंसर रहेगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। चलिए इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं।